हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुख्तार नामा सीरीज़ के एपिसोड 12 के पार्ट 1 को। इसके पहले अपन ने एपिसोड 11 देखा था, तो अगर किसी ने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो जाके देख लो। सभी वीडियोज़ की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज़ जाके देख लेना। उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, बहुत सिंपल। एपिसोड 12 पार्ट 1, लेट्स गो। देख रहे हो, दुनिया के सब तक नाकाबिले भरोसा है। मुख्तार, मैं अब्दुल्ला, उमर का बेटा, जो दुनिया अरब का खलीफा था, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। आज एक लादीन और हवसबाज नौजवान का दामन थाम रहा हूँ। शेख, आपकी शख्सियत न तो हल्की थी न है। मैं चाहता हूं आप आज ही इरादा कीजिए, हम इब्ने जुबैर को हटा सकते हैं। नहीं मुख्तार, नहीं। जो बेहुरमती इन हजरात ने खुलफाए राशिदीन की लिबास के साथ की है, उसके बाद ये खिलाफत मेरी नजरों में और हकीर हो गई है। जो बार एक दिन उमर के कांधों पर था, आज वो बार एक बेगैरत और खबीस नौजवान के हाथ का खिलौना है। खुदा इस खिलाफत के बानियों को न बख्शे कि दीन खुदा की जिन्होंने बेइज्जती की है। खुदा के दीन की आबरू दोबारा बरकरार की जा सकती है, आखिर सब्र कब तक शेख? आपने बैत न करके पहला कदम उठा लिया है, बस दूसरा और तीसरा कदम भी उठा लें तो काम तमाम हो जाएगा। लोग आप पर भरोसा करते हैं शेख, यहां तक कि यजीद भी आपकी कुदरत से डरता है। वो आपकी छुपी हुई ताकत से खौफजदा है। इसका सबूत मेरी आजादी। आपने सिर्फ एक खत से यजीद को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ठंडे हो जाओ मुख्तार। मैं और सफिया सालों से हुकूमत और कुदरत की लालच को भूल चुके हैं। मैं अपने घर का बादशाह हूँ मुख्तार। बादशाह बादशाह होता है, उसकी हुकूमत की वुसअत अहम नहीं होती। फिलहाल अब्दुल्ला अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। जरा गिनो कितने खलीफा एक लिबास खिलाफत की खातिर मारे गए। उमर, उस्मान, अली। सफिया, तुमने हुसैन को नहीं गिना? हुसैन और यजीद का झगड़ा भी इसी लिबास के ऊपर था। उमर, उस्मान। मैं तो मुख्तार पर हैरान हूँ। अभी खून हुसैन इब्ने अली खुश्क नहीं हुआ है। हुसैन के पास दो तरह की कुदरत थी। एक तरफ से रसूल खुदा से निस्बत रखते थे और दूसरी तरफ एक बेमिसाल खलीफा थे। उनके साथ क्या किया गया? आजकल अरबों की गैरत एक अधजली लकड़ी की तरह है कि इसे जितना फूको उतना ही धुआं देगी। शोलों के तो आसार ही नहीं, इतना धुआं देगी कि आंखें अंधी हो जाएं। उसकी एक मिसाल खुद जनाब हैं। शुक्र है कि आपकी चश्मे मुबारक हाल ही में ठीक हुई है। तुम चाहते क्या हो मुख्तार? तुम अब्दुल्ला इब्ने उमर को अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के मद्दे मुकाबिल खड़ा करना चाहते हो? मैं खूने हुसैन का बदला लेने के लिए खाना काबा की पनाह में आया हूँ, और मुझे इसमें शक नहीं कि खूने हुसैन सुफियानी शजरे की जड़ों का खात्मा कर देगा। जाओ, ये जाल किसी और परिंदे के लिए बिछाओ। मैं खुद को आपका मकरूर समझता हूँ, सो कर्जा चुकाने आया हूँ। कर्ज चुकाना चाहते हो? बस इतना करो कि इसकी जिंदगी का सुकून बर्बाद मत करो। इसे इसके जानमां से मत उठाओ। उन्होंने मना कर दिया। वो अपनी बहन के पास गए थे, साफिया और उमर इब्ने खताब का बेटा हजरत अब्दुल्ला। हमारे पास सब कुछ मौजूद है। मजदूर भी चाहिए क्या? मजदूर? अरे तख्ता नहीं चाहिए? कोई मर गया।
सकफी बहादुर दिलावर पर दुरूद। कैसे हो मुख्तार? ओ भाई साहब, पहचान लिया? ये कैसी हिकमत है कि मक्का के ज्यादातर सियासी अफराद के नाम अब्दुल्ला हैं? जब घर बैतुल्ला है तो खादमीन को जरूर अब्दुल्ला होना चाहिए। अहलन व सहलन अबू इसहाक। अहलन व सहलन। इस घर में मुंह पर नकाब रखना कराहियत रखता है। ये घर अमन की जगह है, किससे डर रहे हो? मेरा डर उन अब्दुल शैतान हजरात से है जो अपने आप को इस घर का खादिम कहते हैं। ये अकीदे तुम्हारे जहाद का अजर जाया कर देंगे अबू इसहाक। तुम मशर और मिना की सरजमीन में हो, अराफात में हो, सफा और मरवा की साई में हो। मक्के में हाजी को अपने पूरे वजूद का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर जबान का। अपने रमीए जमरा को बुग़्ज़ो कीने में तबाह मत करना। आज मेरा रमीए जमरा रमीए यजीद है दोस्त। मरहबा। तो फिर इस घर के खादमों की क्यों तौहीन कर रहे हो जिनका इरादा रमीए यजीद है? जुबैर के बेटे को अब्दुल शैतान कहना नाइंसाफी है। वो हमारे सालिहीन में से है। हाँ। बिन मोती, मेरे चेहरे पर नकाब था तो तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? यस। मुख्तार जैसा नामवर सियासी आदमी, वो भी मक्के जैसे शहर में जहां यजीद के मुखालिफिन को पनाह दी हुई है। कुछ भी कर ले, वो अपने रकीबों की नजरों से बच नहीं सकता। रकीब? अब्दुल्ला इब्न जुबैर तुम्हारा मुंतजिर है मुख्तार। अगर तुम और अब्दुल्ला इब्न जुबैर दोनों मिल जाओ तो यजीद का किला कमा कर सकते हो। जनाब मुख्तार, अन करीब आप उसकी ज़ियारत का शरफ पाएंगे जो है आबिदे इबादत गुजार, दुश्मने कुफ्फार, मुजाविरे खाने यार, खादिमे उम्मते होशियार, खस्मे यजीद नाबकार, बाप रे। नवासे यार गौर, फर्जंदे साहबी किबार, खलीफे नौ मकान नौ अफकार, पनवेल निकला है भैया। खलीफतुल्लाह हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर इब्न अवाम, जो अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन से मुत्तसिल हैं, अहल बैत खातमुल अंबिया हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि। हाँ बिल्कुल, हम भी इस लंबे चौड़े कसीदे की ज़ियारत के मुश्ताक हैं। ये लिफ्ट से आ रहा है क्या? अपना सर हटाओ, हट जाओ, हट जाओ। ये कौन सा स्टाइल है भैया? कुछ हुआ है इनको क्या? अहलन व सहलन मुख्तार। एलन सैलन, ये मिलते वक्त कहते हैं ना? ओ भाई साहब। किस बात पर हंस रहे मुख्तार? बस खराबाजी है। पहली बार ऐसे क्या हंसते देखा फरमाया? मैंने। ये मुज़ाहिका खेज है, मस्खराबाजी है। कौन सी चीज मस्खराबाजी है? यही चाल चलन जो आपने शुरू कर दिया है। ये यमन है या मक्का? आप अब्दुल्ला जुबैर हैं या सुलेमान नबी? ओ, ये तख्त सुलेमान पर एक ताना है। क्या बात, रेफरेंस कहीं बड़ा नबूवत अच्छा का है। दावा तो नहीं करना चाहते आप? नहीं 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 मुख्तार, नहीं। नबूवत अटकने वाला लुकमा है, मुझे मार देगी। हमारा मिजाज शबीह नबूवत पर ज्यादा साजगार है। अंबिया की नालैन में पांव डालना महज हिमाकत है। रसूलुल्लाह खलीफतुल्लाह, हम इसी खलीफतुल्लाह ही पर काने हैं। खलीफतुल्लाह होने के लिए इतने सारे मौजज़ात की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं मुख्तार, नहीं। हमने तो तुम्हारे औसाफ में सुन रखा था कि तुम सियासतदान हो, तो फिर कहाँ गया? एक आम अनपढ़ इंसान की तरह बात कर रहे हो। अगर हमारे मौजज़ात की हिकमत जानते
तो इन्हें मस्खरा ना कहते। जहां तक मैं जानता हूं हमारा दीन एतदाल और सादगी का दीन है। इसकी बेहतरीन मिसाल खाना काबा। तुमने अली और उसके चाहने वालों से ज्यादा सादा लो देखा है? न देखा है और न ही देख सकता है। मैं उन तमाम इख्तलाफात के साथ जो कि मैं अली के मसलक से रखता हूँ, इस बात का इकरार करता हूँ कि सादगी इराक में किसी जगह अबू तुराब के साथ सिपुर्द खाक हो गई। अली के सर को लोगों की सिर्फ जाहिरी आंखों ने पारा पारा किया है, ना कि शमशीर इब्न मुलजिम मुरादी ने। हुसैन को भी उन्हीं लोगों ने कत्ल किया जिनकी अक्ल उनकी आंखों पर थी। बाप रे। अब तुम और तुम जैसे लोग दयानत, अदालत और सादगी की बातें करते रहो। बनु उमैया सालों से अपने जलाल और जबरूत से मुसलमानों के सर पर जबरदस्ती हुकूमत कर रहे हैं। सब्ज महल की शान और शौकत मस्जिद आजम सबसे बड़ी मिसाल है। ऐसी मस्जिद बनाइए कि हैरत के मारे इंसान का मुंह खुला रह जाए। बहुत हाफ रही। तो फिर क्यों ना हम मक्के को शाम के मुकाबले में ना उठाएं? हाँ? तो फिर आपको भी दीन की फिक्र नहीं है। तो फिर आले जुबैर और आले उमैया में क्या फर्क है जब एक ही रविश पर हुकूमत करनी है दोनों को? इस तरह तो आप और यजीद एक जैसी सोच रखते हैं, फिर उससे मुखालफत क्यों रखते हैं? मुझे 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 सिर्फ यजीद से सिर्फ शरीयत पर इख्तलाफ है मुसलमान। मैं उसकी सियासत पर कोई एतराज नहीं कर रहा, उसकी दियानत पर मुझे एतराज है। दियानत। यजीद शराब पीता है। हाँ। यजीद जुआ खेलता है। यस। यजीद लोलाब करता है। लोला। यजीद कुत्तों से खेलता है, बंदरों से खेलता है। यजीद नमाज को हल्का समझता है। ऐसे अमीरुल मोमिनीन का खून मुबाह है। अमीरुल मोमिनीन को झूठ और रियाकारी से मुबर्रा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मगर बहस भराए बहस मत करो मुख्तार। कितनी शरीयत जानते हो? उतनी जानता हूं कि अपने काम में मुकम्मल रसूख रख सकूं। बहुत खूब, शाबाश। तो फिर ये भी जानते होगे कि वो मसलियत आमेज झूठ और रियाकारी जो दीन की हिफाजत के लिए हो वो शरन जायज है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुख्तार, ये शरीयत की बहस हमें हमारे मुश्तरक हदफ से रोक रही है। तुम यजीद के मुखालिफ हो, मैं भी हूं। तुम यजीद के खून के प्यासे हो, मैं भी हूं। तुम हुसैन के खून का इंतकाम लेना चाहते हो, मैं भी लेना चाहता हूं। बैठ करके बहस खत्म करो। एक शर्त है। बात करके। शर्त? कौन सी शर्त? इराक अरब। तो फिर मुख्तार का मसला हमें हुसैन नहीं है। इराक चाहिए। हुसैन का इंतकाम एक बहाना है इराक की हुकूमत तक पहुंचने के लिए। तुम्हारी होशियारी वाकई लाजवाब है मुख्तार। हुसैन तो यजीद के लिए कोई खतरा नहीं था। यजीद ने हुसैन को मार के हिमाकत की है। बेशक वो इस बात से गाफिल था कि हुसैन से कहीं ज्यादा हुसैन का खून खतरनाक है। तुमने अच्छा डोरा डाला है मुख्तार, बस इतना ख्याल रखना कि हमसे ना टकराना। तुम तो जानते ही हो कि दो बादशाह एक सल्तनत में और दो तलवार एक नियाम में नहीं रह सकती। मैं अपनी पूरी कुदरत के साथ यजीद के मुकाबले पर खड़ा हुआ हूं, चाहे मुख्तार जैसे लोग मेरी मदद करें चाहे ना करें। जाओ। और हाँ मुख्तार, खबरदार, हाँ।
ایسا نہ ہو کہ حجاز کے لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرو. حجازی لوگ میری بیعت میں ہیں. باپ رے. اگر لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دو گے تو میرے حریف کہلاؤ گے. میری بات سمجھ رہے ہو مختار؟ میں یزید نہیں ہوں کہ مختار کو قید کرنے کی غلطی کروں اور ایک خلیفہ کی اولاد کے کہنے پر اسے رہا کر دوں. تم نے ذرا سی غلطی کی تو فوراً مار دیے جاؤ گے. تخلیہ. اکیلا ہے یہ بہت. آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں بھائیوں؟ عراق عرب. عراق میں کہاں؟ بصرہ. یہ تم ہو ابو اسحاق؟ اب کون آیا؟ ہاں. اور آپ؟ میں ہانی ابن جبہ ودائی ہوں، کوفے کا رہنے والا. مرحبا بہادر. واقعاً تم ہی ابن مرجانہ کی قید سے بھاگ سکتے تھے. مجھے یقین نہیں آتا تھا. کوفہ کی کیا خبر ہے؟ ایک ناگہانی آفت نے ابن مرجانہ کی گھٹنے ٹیک دیے ہیں. سنا ہے کہ ایک لا علاج زخم ہو گیا ہے اس کے پیر میں جو اس کی ہڈیوں تک سرائیت کر گیا ہے، اور طبیبوں کا ارادہ ہے کہ اس کا یہ پیر تو کاٹ دیں. وہ پیر ٹھیک کرنے والا تھا نا. ابن مرجانہ کی ناگہانی آفت میں ہوں. ایک زحمت دوں گا تمہیں ہانی. سر آنکھوں پہ. کوفہ کب جا رہے ہیں؟ یمن کے قافلے کے انتظار میں ہوں. خدا نے چاہا تو بہت جلد کوفے کی طرف نکلوں گا. میرے گھر والوں سے کہنا میں خانہ کعبہ کے جوار میں ہوں. لنگڑا ہو گئے. دیر کر دی تم نے قاصد. 2-3 دن تاخیر کیسے ہو گئی؟ حضرت خلیفہ سوگوار تھے، مجھ سے ملنا نہیں چاہتے تھے. بلا دور رہے. کس بات سے سوگوار تھے؟ ایک گمشدہ ہمدم کی یاد میں سوگوار تھے. ابرے. مرنے والا کون تھا؟ ابو قیس. ابو قیس ان کا بندر؟ جی امیر. What? ابو قیس بندر نہیں تھا. ابو قیس امیر المومنین کی تنہائی کا ساتھی تھا. ابو قیس خلیفہ کا قریب ترین دوست تھا. بہت غم انگیز خبر ہے. یزید بندر کے ساتھ رہتا ہے. ایسا کیا ہوا کہ مرحوم ابو قیس خدا کی رحمتوں سے جا ملے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابو قیس ایک قابل شہ سوار تھا. ایک گھوڑ سواری کے مقابلے میں گھوڑے سے گر گیا. قرینے سے یہ بات ظاہر ہے کہ کسی خیانت کار نے گھوڑے کے تسمے کو ڈھیلا کر دیا تھا تاکہ ابو قیس کو مار دے. مشکوک مل گیا؟ اس نے اقرار جرم کیا؟ چند ایک افراد کو یوں ہی گرفتار کر لیا ہے. جب تک میں شام میں تھا انہوں نے اقرار نہیں کیا تھا. ابو قیس کو گھوڑ سواری میں بڑی مہارت تھی. مجھے بعید لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ گرا ہو. یقیناً گھوڑے کے تسمے کو شاید ٹھیک نہ باندھا گیا ہوگا، وہ ماکل. یا ممکن ہے ڈھیلا باندھا گیا ہے تاکہ مرحوم ابو قیس نیچے تشریف لے آئے. چپ کرو. مشکوک لوگوں کے ناخن کھینچے جائیں تو ضرور منہ کھولیں گے.
नाखून। बहरहाल खुदावंद आलम इस गम के दाग पर खलीफतुल मुस्लिमीन और उनके चाहने वालों को सब्र इनायत अता फरमाए। बिन हुरैस, जी अमीर। खलीफा के दागदार कासिद की यूं पजीराई करो कि वो इस अजीम मुसीबत की तकलीफ और सफर की थकावट को भूल जाए। और कासिद, जाओ आज और कल खूब आराम करो, परसों आ जाना और खलीफा के लिए मेरा जवाब ले जाना। जी अमीर। अब ये हंसेगा जोर जोर से, मुझे लग रहा है। ये माखल बड़ा ही भयानक आदमी है। जरा मुंह बंद करो ताकि मैं देखूं कि क्या लिख भेजा है उसने। इब्ने जुबैर ने हिजाज में हंगामा आराई के लिए कदम उठाया है और मुसलमानों को अपनी बैत की दावत दे रहा है। हम आपसे ज्यादा लायक किसी को नहीं समझते जो आले जुबैर के फितने को खत्म कर सके। बिना सोचे हिजाज की तरफ लश्कर कशी करो। तुम्हें पूरा इख्तियार है कि अहले हिजाज की ईंट से ईंट बजा दो और जुबैर के बेटे का सर हमारे लिए भिजवा दो। वल्लज़ीना क़ज़ा अल्लाहु बिमनिही व करमिही। अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न मुआविया इब्न अबू सुफियान। बाप रे, इजाजत है अमीर। अरे बाबा, क्या हुआ? फिर खलीफा का कोई पैगाम आया नहीं कि तुम बू सूंघते हुए चले आए? आखिर हमसे क्या चाहते हो उमर? खुदा और रसूल की कसम, अगर मेरी मोहर की कोई अहमियत होती तो रे की अमीरी का हुक्म तुम्हारे लिए मोहर कर देता और किसी हड्डी के टुकड़े की तरह तुम्हारे आगे फेंक देता। ये लो, जानना चाहते हो कि खलीफा ने क्या लिखा है? पढ़ लो। रे की हुकूमत का हुक्म नहीं है, मगर तुम्हें रे से एक कदम नजदीक जरूर कर सकता है। मैं मक्का पर लश्कर कशी नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो तो बिस्मिल्लाह, ये तुम करेगा। खुद खलीफा से बात कर लो। अरे मौका मिल मेरी गया। मानो तो इस दफा भरपूर सौदा करना उमर। खलीफा के वादे यानी बकवास, हुकूमत रे हवा हवा, उमर साथ गधा। मैं खाने काबा पे हमला करके अपने बाप की कब्र पे थूकूं? उठ गया, पहली बार उठाई है शायद आज। क्या बात है, जुबैर के बेटे में मुसब नजर नहीं आ रहा? मुंजर, जाफर, तो फिर मुसब कहाँ है? मुसब को मुख्तार से मिलना पसंद नहीं था, उसने माफी मांगी है ना आने पर। हक बनता है, हक बनता है। उस शख्स का गुरूर बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जब उसने बैत नहीं की तो उसे सांस लेने का मौका क्यों दिया? मैं और मुंजर उसे मारने के लिए तैयार थे। नहीं नहीं जाफर, मुख्तार को मारना फिलहाल हमारी नई हुकूमत के हक में ठीक नहीं है। वो इराक अरब और हिजाज ताइफ के बानफूस शियों में से है। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक उसने कोई कदम नहीं उठाया उससे हाथ मिलाते रहेंगे। हाँ हाँ, फकत इतना याद रखना कि मुख्तार बिला वजह हिजाज नहीं आया है, कोई दलील तो है। और जान लो कि मुख्तार आले जुबैर के लिए यजीद से भी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर हर लम्हे उसे नजरों में रखो। हाँ हाँ, उसके गिर्द एक नादीदा जाल बिछा दो। उसकी तमाम आमद और रफ्त को नजर में रखना, तमाम तर। हमें पता चलना चाहिए कि हिजाज में कौन कौन उसका हामी है। हाँ? खूब, बहुत खूब। ताजा खबरें क्या है?
यजीद ने इब्ने मरजाना को हिजाज की तरफ लश्कर कशी का हुक्म दे दिया है। इब्ने मरजाना क्या बेतुकी सोच है। अहमक ये समझता है कि करबला को फतह करने वाला खाने काबा को भी फतह कर सकता है। आ जाए इब्ने मरजाना, जरा हिजाज की तरफ आ जाए ताकि उसे दिखाएं कि आले जुबैर और आले अली में क्या फर्क है। चला ये अपने जगह पे। तो यार दैट्स इट। बहुत ही अलग ये पार्ट था। जितने भी पार्ट मैंने अभी तक के देखे हैं ना, जितने भी एपिसोड्स के पार्ट्स अपन ने देखे हैं, वो सभी अलग थे। ये बहुत अलग था। ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं थोड़ा सा मजाकिया वाला पार्ट था, बिकॉज बहुत सारी इसमें चीज़ें ऐसी हुई जिससे मुझे हंसी बहुत आ रही थी। स्पेशली वो यजीद का बंदर जो मर गया है, एक तरह से जो हमेशा से एक पैगाम लेकर आता है इब्ने ज़ियाद के पास, वो पैगाम लेके आया है, बट इस दफ़ा वो लेट आया। क्यों लेट आया? बिकॉज यजीद ने उसे लेट भिजवाया पैगाम, क्योंकि यजीद उससे बात ही नहीं कर रहा था जो पैगाम लेके आता है। बिकॉज यजीद खफा था क्योंकि उसका बंदर मर गया है। वो बंदर घुड़सवारी भी करता है, वो यजीद के साथ खेलता भी है, वो यजीद की तन्हाई में उसका साथ देता है। तो वो बंदर अब मर गया है, दैट्स वाई यजीद गम में है, इसलिए वो अपने काम से थोड़ा दूर हो गया, इसलिए वो लेट पैगाम लेके आया है। जब ये बताता है वो पैगाम लेके आने वाला शख्स, तो इब्ने ज़ियाद भी बहुत सिंपल सी बात है, हंसना है भैया। इस तरह का था यजीद। यजीद के कारनामे बड़े अतरंगी थे भैया, कहना पड़ेगा। बेसिकली इस एपिसोड की अपन बात करेंगे तो हज़रत मुख्तार मक्के में आए हैं। एक तरह से तुमने देखा जहाँ पे लोग जो है पहले चक्कर लगा रहे थे मक्के के, एंड उसके बाद वो हज़रत मुख्तार जो है वो छुपते छुपाते अब्दुल्ला इब्ने उमर मतलब उमर इब्ने खत्ताब जो खलीफा थे, उनके बेटे अब्दुल्ला, उनके घर गए हैं। बिकॉज़ वो हज़रत मुख्तार की बहन के हस्बैंड है। बहुत सिंपल सी बात है। उन्हीं लोगों ने हज़रत मुख्तार को ज़िंदान से बाहर निकलवाया। उन्होंने पैगाम भेजा था यजीद को। दैट्स वाई यजीद बौखला गया था, फड़फड़ा गया था भैया। अब्दुल्ला के पास से पत्र आया है। अब्दुल्ला कौन है वो तुम्हें ही पता है, उमर इब्ने खत्ताब का बेटा जो कि खलीफा था। दैट्स वाई वो बहुत डर गया था, यजीद जो है बहुत डर गया था। बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए उसने छोड़ा था। तो बेसिकली हज़रत मुख्तार जो है वो उनके घर गए हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर के घर। वो हेल्प मांगते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके कातिलाना हुसैन से बदला लेने के लिए, बट वहाँ पे साफ साफ मना कर दिया जाता है। जो उनकी बहन है वो साफ साफ मना कर देती है कि इन्हें जो है जा नमाज से दूर ना करिए। इन्होंने पहले आपकी एक दफ़ा हेल्प कर दी है, आपको ज़िंदान से बाहर निकाला है, अब आप क्या चाहते हैं कि आप इन्हें भी मुझसे छीन ले। इस तरह से लाइक क्या है कि वहाँ पे मना कर दिया गया साफ़ तौर पर। तो वहाँ से वो निकल जाते हैं। उसके बाद वो घूम रहे हैं चेहरे पे नकाब लगा कर एक तरह से, एंड आखिर में वो जाते हैं चचा के घर, जो कि जिनका बेड ऊपर से नीचे आता है। बेसिकली जब इंट्रोडक्शन हो रहा था ना, बहुत हंसी आ रही थी मुझे। इतना लंबा चौड़ा नाम लिया गया, कलाम पढ़ा जा रहा था उनके नाम से पहले। उनकी तारीफ़ इस तरह से इतनी लंबी करी जा रही थी। आई गेस इब्ने ज़ुबैर है, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर कहते हैं मेरे ख्याल से। कितने अब्दुल्ला है, मतलब बहुत अब्दुल्ला है यहाँ पे अपने देखा। तो उसका भी नाम अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर था। जो आले ज़ुबैर कहते हैं, मतलब वो ज़ुबैर कोई होगा, उसका बेटा एक तरह से। उसकी खिलाफत है मक्के में, बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। तो बहुत कुछ हो रहा है। हज़रत मुख्तार जो है उससे हेल्प मांगते हैं ताकि वो उसकी मदद कर सके यजीद से बदला लेने के लिए, बट वहाँ पे भी मना कर दिया जाता है। वहाँ से भी मना हो जाता है, वहाँ से भी मना कर दिया जाता है। उसके बाद इस तरह से पूरा पार्ट चल रहा है इस एपिसोड के अंदर में, तुम कह सकते हो। दोनों तरफ जंग का माहौल होने वाला है। यजीद को कहीं ना कहीं लगता है कि जो इब्ने ज़ुबैर है वो हम पे हमला करेगा, एंड कहीं ना कहीं इब्ने ज़ुबैर को भी लग रहा है कि यजीद जो है अपनी फ़ौज बनवा रहा है इब्ने मरजाना के ज़रिए, ताकि वो अपनी फ़ौज को भेजकर मक्का पे फ़तेह कर सके। मतलब इब्ने ज़ुबैर आखिरी में कहता है कि आले अली और आले ज़ुबैर में बहुत फ़र्क है। आले अली को तो मार दिया यजीद ने, करबला तो फ़तेह कर लिया। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भैया वो मक्का भी फ़तेह कर लेगा। इस तरह से इसने कहा है। तो आई गेस लड़ाई वगैरह होगी यजीद और ये ज़ुबैर की जो फैमिली है, ज़ुबैर के जो लोग हैं उनके बीच में। आई गेस मेरे ख्याल से पहले मुझे लगा था ये ज़ुबैर का जो जो भी बच्चा है यार, आले ज़ुबैर का जो बच्चा है, उसकी जो ऑफस्प्रिंग है, वो मुझे पहले लगा था बहुत मजाकेबाज हो गया, बट एक्चुअली में आखिरी में अपन ने देखा
ये भी डेंजरस है भैया। तुमने देखा ना जिस तरह की बातें कर रहा था, वो भी जंग के लिए तैयार है, मतलब वो साथ नहीं देना चाहता हज़रत मुख्तार का, बट वो मक्का भी नहीं खोना चाहता। इस तरह का सीन है यहाँ पे। हो, तो ये था इस पार्ट के अंदर में। बाकी अपन अगला पार्ट देखेंगे, इससे मुझे उतना प्रॉपर नहीं समझेगा, बहुत सिंपल सी बात है। सेकंड पार्ट देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा क्या सीन है नहीं है। तो या दैट्स इट, काफ़ी अलग ही ये पार्ट था, मज़ेदार ये पार्ट था। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, वाली मदद, लव बाय, क्या